और यूएई ने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया अपने जो आईटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी के ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ये यूएई में भी ओपन करें। और वो चाहते हैं कि वहाँ के टीचर्स, वहाँ के असातिज़ा ही यूएई में उनके स्टूडेंट्स को, उनके बच्चों को, यूएई के जो सिटीजन्स हैं उनको ये तालीम दें, पढ़ा। इंडिया जो है ओपन करने जा रही है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन करने जा रही है यूएई में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया में उन्होंने आईआईटीज बनाए हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। वहां से उनके जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आईआईटी का इम्तिहान फेल कर लें तो वो जाकर अमेरिका में वो पास कर सकते हैं। वहां के अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है वो इनसे लो है। हमने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की कि अच्छे जो है ना इंस्टीट्यूशंस बनाते। इसमें आपकी डिग्री दुनिया पहचानी नहीं जाती, नहीं पहचान, रिकॉग्नाइज नहीं करते। कहीं सिवाय लेबर के आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ये जो क्वालिटी है डिग्रियों की ये बहुत लो है अनफॉर्चुनेटली। इन डिग्रियों के साथ क्योंकि मैस प्रोडक्शन हो रही है ना, कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप इस चीज़ के लिए आमादा हों और आप इसके लिए तैयार हों कि हमने हर चीज़ बलाए ताक रखकर, हमने सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री को आगे लेकर जाना है और इसकी इकॉनमी को बेहतर करना है, तो फिर आप सिर्फ ललकारते नहीं हैं, सिर्फ आप नारे नहीं लगाते, सिर्फ आप लोगों को पुकार कर ये नहीं कहते कि आइए हमारे साथ डायलॉग कीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे साथ टीवी पर बैठकर डिबेट कीजिए। और यूएई ने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया अपने जो आईटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी के ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ये यूएई में भी ओपन करें। और वो चाहते हैं कि वहाँ के टीचर्स, वहाँ के असातिज़ा ही यूएई में उनके स्टूडेंट्स को, उनके बच्चों को, यूएई के जो सिटीजन्स हैं उनको ये तालीम दें, पढ़ाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ इंडिया की तर्ज पर, इंडिया जैसे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स यूएई के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वहाँ पर ओपन होंगे, तो इंडिया जैसी जो तालीम यूएई अपने जवानों को, अपने नौजवानों को देना चाहता है, वो उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, उन शोबों में कि जो वहाँ पर ओपन किए जाएंगे, इंडिया के ही टीचर्स जाकर पढ़ाएं, इंडिया के ही असातिज़ा वहाँ पर जाकर पढ़ाएं। इंडिया जो है ओपन करने जा रही है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन करने जा रही है यूएई में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि अब जो इंडियन प्रोफेसर हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं यूएई में। यानी कि अब इंडिया के जो प्रोफेसर हैं या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब प्रमोट और ज़्यादा होने जा रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है या आईटी का जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो इंडिया में उन्होंने आईआईटीज बनाए हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। वहां से उनके जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आईआईटी का इम्तिहान फेल कर लें तो वो जाकर अमेरिका में वो पास कर सकते हैं। वहां के अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है वो इनसे लो है। हमने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की कि अच्छे जो है ना इंस्टीट्यूशंस बनाते इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान में, और वहां से जो ग्रेजुएट्स होते उनको हम मिनिस्ट्रीज में लाते। इसमें आपकी डिग्री दुनिया पहचानी नहीं जाती, नहीं पहचान, रिकॉग्नाइज नहीं करते। कहीं सिवाय लेबर के आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ भी यही हाल है कि आपके पास अगर डिग्री है इस्लामियात की या इकोनॉमिक्स की या सियासत की या इंटरनेशनल रिलेशंस की या लैंग्वेजेस की, कोई जॉब्स नहीं है आपके लिए। या मीडिया की कोई जॉब्स नहीं है। लोग बड़े भागे थे मीडिया के अंदर, सारे जा रहे थे एमएस करने और मीडिया कम्युनिकेशंस करने, कोई जॉब्स नहीं है। मीडिया वालों को पूछें जो हालात हैं यहाँ। ये जो क्वालिटी है डिग्रियों की ये बहुत लो है अनफॉर्चुनेटली। इन डिग्रियों के साथ क्योंकि मैस प्रोडक्शन हो रही है ना, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा इन डिग्रियों के ऊपर। दुनिया के जितने सीईओज हैं बड़ी टेक कंपनीज के, आप देख लीजिए उठाकर, गूगल से लेकर और फिर फेसबुक, और कौन सी ऐसी कंपनी है बड़ी, हम अक्सर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर चुके कि सारे सीईओज जो हैं वो इंडिया से लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया की आईटी के पढ़े हुए लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन तस्वर किए जाते हैं और उनका ये कमाल होता है कि वो जिस जगह पहुंचते हैं वहाँ पर अपनी जगह बना लेते हैं और सीईओ की जो है वहाँ उस सीट तक पहुँच जाते हैं। कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप
इस चीज़ के लिए आमादा हों और आप इसके लिए तैयार हों कि हमने हर चीज़ बलाए ताक रखकर हमने सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री को आगे लेकर जाना है और इसकी इकॉनमी को बेहतर करना है, तो फिर आप सिर्फ ललकारते नहीं हैं, सिर्फ आप नारे नहीं लगाते, सिर्फ आप लोगों को पुकार कर ये नहीं कहते कि आइए हमारे साथ डायलॉग कीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे साथ टीवी पर बैठकर डिबेट कीजिए। क्योंकि ये सुनकर सिर्फ ऐसा लगता है कि एक जो पंजाबी का मुहावरा बोला जाता है कि पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, तो पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला करने वाले जो हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, वो इस तरह के एग्रीमेंट्स नहीं कर पाते और यही वजह है कि इकॉनमी उनकी बहुत पीछे चली जाती है कि बार बार आपको IMF के प्लान लेने पड़ते हैं और इसके बावजूद पूरी दुनिया से कर्ज़ों पर कर्ज लेने के बावजूद आप उस कर्जे से नहीं निकल पाते। हमें भी चाहिए कि हम इस तरह के कोई प्लान्स बनाएं, इस तरह के एग्रीमेंट्स करें और ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड होनी चाहिए, एग्रीमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बड़ी ताकत और एक भरपूर माला माल है हर चीज़ से।